अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम टैली का एनालिसिस करेंगे। इसके बारे में कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि टैली का एनालिसिस कर दें, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम टैली का एनालिसिस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैली जो है तकरीबन 23 से लेकर 25 के दरमियान एक कंसोलिडेशन स्टेट में रहा है। 6 से तकरीबन 9 के दरमियान मोस्टली जो इसकी रेंज रही है वो यही रही है, 7 से 9.5। ये मोस्टली इसकी जो रेंज रही है 7 से 9.5 के दरमियान। ये जो है ना रेंज रहा है पूरे 2 साल। तो 2 साल के बाद इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया 2025 के अगस्त में। आई थिंक नहीं, अगस्त में इसने मूव स्टार्ट की थी और ब्रेकआउट इसने दिया ऑलमोस्ट आपको अक्टूबर में। अक्टूबर के सेकंड वीक में आकर इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद उसने एक हाई लगाया है, वो है आपका 14 का इसने एक हाई लगाया है। एक मिनट, ये हाई ज़रा पीछे से कंफर्म कर लें। पीछे से ये हाई है, ठीक है। पीछे से एक ये सपोर्ट थी जो ब्रेकआउट हुई थी, अब ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी। तो मार्केट ने आके इसको टेस्ट किया। अब इससे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये है, वो है जिधर लगी है, और ये है। ये 3 हमारे पास इसका पॉइंट है। लेकिन हम इस टाइम इस करंट पोजीशन पे देखते हैं। करंट पोजीशन पे ये हमें क्या कह रहा है। यहाँ से अगर नीचे से देखा जाए तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट इसको टैप कर सकती है। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टेट में रह सकती है और रह के इसको टैप कर सकती है दोबारा से। ये 10.5 वाला जोन जो है ना, ये टैप कर सकती है। और वैसे अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है। स्ट्रक्चर तो बुलिश है, लो हाई लो हाई लो, उसके बाद हाई, फिर लो, फिर लोअर हाई, डबल बॉटम, लोअर हाई, डबल बॉटम, लोअर हाई। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये एक इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब मार्केट जाहिर सी बात है कि इसको ब्रेकआउट तो करेगी, लेकिन इसके ब्रेकआउट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारा इंडेक्स भी इस टाइम ऑल टाइम हाई के ऊपर। इंडेक्स तो चल रहा है, इंडेक्स डेली का तकरीबन 1500 पॉइंट 1200 पॉइंट का गेन तो दे रहा है, लेकिन वो बड़े शेयर्स चल रहे हैं, नेस्ले जैसे बड़े शेयर्स चल रहे हैं जो इंडेक्स को मूव दे रहे हैं। लेकिन छोटे शेयर जितने भी हैं वो सारे स्टक हैं, नहीं चल रहे हैं। तो अगर इंडेक्स थोड़ी सी करेक्शन लेता है तो शेयर जो है ना स्टक हो सकते हैं, एक रेंज बाउंड हो सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स टाइम ऑल टाइम हाई के ऊपर। इंडेक्स किसी भी टाइम अगर करेक्शन लेता है ना छोटी मोटी, तो शेयर जो है ना वो स्टक हो सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये न्यू हाई लगाने से पहले, ये वाला हाई लगाने से पहले ये वाली जो है ना सपोर्ट को दोबारा से टेस्ट कर सकता है। और ये इस टाइम हमारे पास एक छोटी सी बार बार ये जो है रेंज भी क्रिएट करता जा रहा है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये वाला जो जोन जो है ये किसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। 12.5 वाला 12.5 वाला जोन जो है ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, और 10.5 वाला जोन जो है ना इस टाइम सपोर्ट है। जिस तरह पहले 6.5 से लेके 9.5 के दरमियान था, अब ये काफ़ी टाइम से तकरीबन नवंबर से लेके अभी तक दिसंबर का आखिरी डेज चल रहे हैं, तो ये 10.5 से लेके 12.5 के दरमियान मूव दे रहा है। तो इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, ऊपर की तरफ इसकी मूव एक्सपेक्टेड है, बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। लेकिन सिर्फ एक प्रेशर आ जाता है, टेंशन आ जाती है। इंडेक्स इस टाइम ऑल टाइम हाई पर अगर प्रोटेक्शन लेता है तो शेयर्स का क्या बनेगा। जैसी बात है, शेयर यहाँ स्टक होंगे, थोड़ा सा डाउन आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि इनके सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ से इनका बाउंस बैक हो सकता है और ये कहाँ तक आ सकते हैं। तो इसका जो बाउंसिंग बैक एरिया है वो यही है 10.5 वाला। यहाँ तक ये शेयर में भी आ जाए, अगर जो है ना इंडेक्स जो है थोड़ी सी ट्रेस लेता है, वो तो आना नहीं चाहिए, ये इसी को ब्रेकआउट करके यहीं से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो यहीं से इसको जो है ना ब्रेकआउट करके पहला फर्स्ट टारगेट यही है, इससे ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन यही है। और इसके बाद का जो हमारा जो टारगेट हमने फाइंड आउट किया था वो था 16 का जो टारगेट है, इसके बाद वो टारगेट है। टैली टेक्निकली तो ठीक जा रहा है, फंडामेंटली भी ये ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फंडामेंटल ठीक है, ओके है। टेक्निकली बस ये कि थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ हुआ है। तो जैसे ये इसका ब्रेकआउट देगा तो इंशाल्लाह हम इसमें बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मे बी ये ट्रेंड लाइन को टैप करे, थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड हो, यहाँ पे आके 11 पे या 10.5 पे आके ये ट्रेंड लाइन को टैप करे, तो देन यहाँ से एक अच्छी बाइंग बनती है। 12 टारगेट हो सकता है, 14 टारगेट हो सकते हैं, 16 टारगेट हो सकता है। ये अगर हमें 10.5 या 11 पे मिलता है तो हम इसमें अच्छा गेन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में टैली के लिए इतना ही था कि ये इस टाइम इसकी सपोर्ट है, ये इसी पे ही है और यहीं से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये यहीं से जल्दी से ब्रेकआउट देगा और यहीं से हम इसमें बाउंसिंग बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो जो सपोर्ट है इसकी यही है, वर्स्ट केस सिनेरियो में ये सपोर्ट पे आ सकता है, वो यही है जो इंडेक्स बताता है कि मे भी कुछ हो, इंडेक्स रिट्रेस करे तो वो यही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो परेशानी है ना, इस शेयर में बहुत जल्दी मूव एक्सपेक्टेड की जा सकती है ऊपर की तरफ।